पीपल्स पार्टी में डेडलॉक बरकरार। शहरी रमान ने कहा, हमारा नून लीग से एक तहरीरी मुआहदा था, बहुत देर हो गई। सियासत में टाइमिंग बहुत अहम होती है, पेशरफ्त हो रही है मगर बहुत देर में हो रही है। जूम पर चीन से एक मीटिंग करके कहा गया बजट पर ब्रीफिंग है, इस नहज तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए थी। पंजाब में दूसरे इत्तेहादियों की स्कीमें आई, पीपल्स पार्टी की नहीं। हम इनको ब्लैकमेल तो नहीं करेंगे, इस बजट में हम सब साथ बैठते तो शायद ऑपोजिशन को भी समझा सकते थे। राना सनाउल्लाह कहते हैं, आज पीपल्स पार्टी से मीटिंग बहुत खुशगवार माहौल में हुई। पीपल्स पार्टी ने हमसे मुलाकात के दौरान कोई गिला नहीं किया। ईद के बाद पीपल्स पार्टी वफ्द की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात होगी। जो बजट मरकज ने रखा है वो तमाम जमातों में बराबर तकसीम होगा। जब वोट की बारी आएगी पीपल्स पार्टी हमारे साथ ही खड़ी होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है हुकूमत ने जिन नकात पर तहरीरी इत्तफाक किया उन पर अमल दरामद किया जाए। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गैर रस्मी बातचीत। कहा, तहरीरी मुज़ाकरात में पंजाब में स्पेस देने की बात की गई। कुछ बातें वज़ीर आज़म, कुछ वज़ीर आला पंजाब से मुतल्लिका हैं। बजट में कोई इकोनॉमिक विजन नजर नहीं आया, हुकूमत ने मुल्क को भिखारी बना दिया। सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में बजट पर इजहार ख्याल। कहा, तहरीक इंसाफ इस बजट को जहर कातिल समझती है। मौजूदा हुकूमत गैर कानूनी है, ये कैसे आई सबको मालूम है। तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगा दिए गए, जिसकी तनख्वाह 50,000 है उसको भी टैक्स नेट में ले आए। निचले तबके के मुलाजमीन का जीना महाल हो गया है। ऑपोजिशन के शोर शराबे में पंजाब का 5,446 अरब रुपए का बजट पेश। वजीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजा ने बजट पेश किया। उजरत में 5,000 इजाफा, कम अज कम तनख्वाह 37,000 रुपए मुकर्रर। 1 से 16 ग्रेड तक की तनख्वाह में 25%, 17 से 22 ग्रेड तक की तनख्वाह में 20% इजाफा। पेंशन में 15% इजाफे का ऐलान। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा टैक्स फ्री सरप्लस बजट। 630 अरब रुपए के सरप्लस बजट की मंजूरी। पंजाब के बजट का कुल हजम 5,446 अरब। सूबे की आमदनी 4,643 अरब रुपए। NFC शेयर 3,683 अरब रुपए मिलेगा। महसूलात 960 अरब। तरक्याती बजट 842 अरब मुख्तस। तनख्वाहों के लिए 630 अरब, पेंशन के लिए 451 अरब रुपए मुख्तस। मकामी हुकूमतों के लिए 857 अरब मुख्तस। सालाना डेवलपमेंट प्लान में 77 नए मेगा प्रोजेक्ट शामिल। पंजाब के बजट के मौके पर ऑपोजिशन का स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाज, नारेबाजी, धक्कम-पेल और हाथापाई। बजट की कॉपियां फाड़ दी। ऑपोजिशन एहतजाज के दौरान मुस्लिम लीग नून के अरकान ने मरीम नवाज शरीफ को अपने हिसार में ले लिया। मरकज के बाद पंजाब में भी बजट पेश करने के मौके पर पीपल्स पार्टी रूठ गई। अलामती बाइकॉट। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में जनूबी पंजाब का 34% हिस्सा ना देने पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इजलास में इलामती तौर पर 2 अरकान की शिरकत। हैदर गिलानी कहते हैं, पीपल्स पार्टी से बजट की तैयारी में मुशावरत भी नहीं की गई, इन हालात में बजट की हिमायत नहीं कर सकते। सिंध के आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक सिंध का मजमूई बजट तखमीना 2300 अरब रुपए मुतवक्के। तरक्याती बजट 725 अरब से जायद रखे जाने की तजवीज़। वज़ीर आज़म मौलाना फजल रहमान को मनाने उनकी रिहाइश गाह पहुंचे। सरबराह JUI को बाहमी ताउन से मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़। कहा, मौलाना ने हमेशा जमहूरी इक़दार की हिफाजत के लिए पुरअमन जद्दोजहद को फ़रोग़ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान की खैरियत दरियाफ्त की, दीनी खिदमात की भी तारीफ की। FBR मुल्की मईशत का अहम तरीन पहिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, हुकूमत FBR के डिजिटलाइजेशन के लिए तमाम वसाइल फराहम करेगी। टैक्स चोरों और टैक्स नादहंदगान मावनत करने वालों को असदबाब करेंगे। बजट की तैयारी में वाज़ेह हिदायत दी, अशराफिया को टैक्स देना ही होगा। हुकूमत ने हालिया बजट में गरीब मुतवस्सित तबके पर कम से कम टैक्स आयद किया। टैक्स की शरह में कमी और टैक्स नादहंदगान की तादाद में इजाफा वली तरजीह। टैक्स देने के अहल अफराद को जल्द टैक्स नेट में लाने के इक़दाम कर रहे हैं।
टैक्स अदा ना करना कानूनी जुर्म है। सूबे टैक्स नहीं लगाएंगे तो वफाकी हुकूमत मर्जी के टैक्स लगाएगी। साबिक वजीर आजम शाहिद ककान अब्बासी ने कहा, आज भी कहता हूँ सियासतदान टैक्स नहीं देते। तमाम सियासतदानों को मिलकर मुल्क के लिए बैठना चाहिए। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क में सरमायाकारी मुमकिन नहीं। पाउडर दूध गरीब आदमी नहीं खरीदता, उस पर टैक्स कोई बड़ी बात नहीं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, निजकारी पर सबको साथ लेकर चल रहे हैं। IMF के साथ अब तक बात दुरुस्त सिमत में गामजन है। उम्मीद है जुलाई में स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाएगा। शहरियों के लाइफस्टाइल का तमाम डेटा हमारे पास है। डेटा को क्रॉस चेक किया जाएगा, उसके बाद फील्ड फॉर्मेशन को दिया जाएगा। वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स आयद करने का एतराज मुस्तरद कर दिया। कहा, ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स का निफाज होगा, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। तनख्वाहदार तबके पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स 35% है। टैक्स के ज़खायर दायरेकार को बढ़ाना होगा। 10% टैक्स टू GDP की शरह नाकाबिले बर्दाश्त। टैक्स टू GDP को 13% पर लेकर जाना है। नॉन फाइलर के इख्तराज शायद किसी और मुल्क में हो। नॉन फाइलर के लिए टैक्स रेट में इजाफा कर दिया। पाकिस्तान की मईशत के हालात ऐसे नहीं कि रिलीफ दे सकें। अली परवेज मलिक का ऐलान। कहा, जिस तरह यह निज़ाम चलता रहा अब वैसे नहीं चल सकता। 1 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता है। मिडिल क्लास पर हमने ज्यादा बोझ नहीं डाला। 1 लाख रुपए तनख्वाह वाले पर सबसे कम बोझ डाला गया। पावर सेक्टर में प्रोटेक्टेड कैटेगरी के लिए बड़ी सब्सिडी रखी गई। चेयरमैन FBR ने कहा, अगर किसी की सिम गलत ब्लॉक हुई है तो बताएं, हम माफी मांगेंगे। दुबई लीक्स पर हमने काम किया, नोटिस भी भेजे। जल्द वजीर खजाना को ब्रीफिंग देनी है। अरबों की रिकवरी की गई, एक्शन भी लिया गया। वफाकी हुकूमत ने साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की बरियत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौकिफ अपनाया। हाई कोर्ट को साइफर केस में अपील सुनने का इख्तियार ही नहीं। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी का साइफर ट्रायल के दौरान अदम ताउन का रवैया रहा। साइफर केस में गवाहान पेश हुए, लेकिन मुल्ज़मान के वकला ने जरा नहीं की। ट्रायल में कानूनी तकाजे पूरे ना हों तो मामला दोबारा ट्रायल के लिए भेजा जाता है। साइफर केस में इस्तगासे ने ठोस शवाहिद पेश किए, दस्तावेजी और फ्रांसिक सबूत पेश किए, जिन्हें ट्रायल के दौरान झुटलाया नहीं गया। इस्तदा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जून के साइफर केस में बरियत के फैसले के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर की जाएं।